अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड आई एम ए फाउंडर एंड सीईओ ऑफ M&K इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्लूटूथ है इसको किसने ईजाद किया, ये किन डिवाइसेस पे इस्तेमाल होता है और इसका जो सिंबल है उसमें इसका नाम रखने की वजह क्या है कि ये ब्लूटूथ को ब्लूटूथ आखिर कहा क्यों जाता है और इसका सिंबल है ये कहाँ से आया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो आगे चलने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली सारी वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो जैसे कि ये इस नाम से नज़र आ रहा है ब्लूटूथ, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का नीला दांत है। ये असल में एक रिसर्च पैनल स्टार्ट हुआ था जो कि डॉक्टर जॉब हार्टसन साहब ने शुरू किया था और वो इस इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मुख्तलिफ तजर्बात कर रहे थे। ये एक डच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। इन्होंने 1994 के अंदर एक छोटा मोबाइल के कम्युनिकेशन या लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ जो कम्युनिकेशन करनी थी उसके लिए एक वायरलेस डिवाइस इन्होंने बनाई। जब तजर्बा इनका कामयाब हुआ तो बेसिकली ये इस तरीके से बना कि जो ब्लूटूथ है ये एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि पैन्स के हिसाब से काम करती है। पैन क्या चीज़ होती है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें या लैपटॉप है या गेम कंसोल इक्विपमेंट्स हैं उसमें जो पर्सनल इक्विपमेंट्स हैं उसके साथ ये कनेक्टेड हो जाता है। इसकी जो ट्रांसमिशन पावर है वो है 2.5 मिलीवॉट्स, जबकि इसकी जो रेंज होती है वो तकरीबन 10 मीटर तक होती है, यानी आप इसको तकरीबन 33 फुट तक कह सकते हैं। और ये वर्क इस तरीके से करती है कि ये UHF रेडियो वेव्स के साथ काम करती है और इसका जो बैंड विड्थ होती है वो 2.402 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 2.48 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। इसके बाद ये हार्टसन साहब ने इसको मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर इस्तेमाल किया, जैसे कि टेलीफोन्स के ऊपर है, स्पीकर के ऊपर है, टैबलेट्स हैं, मीडिया प्लेयर्स हैं, रोबोटिक सिस्टम्स हैं, लैपटॉप्स हैं, गेम कंसोल इक्विपमेंट्स हैं, HD हैंडसेट है, मोडेम्स हैं, हेयरिंग एड्स हैं एंड वॉचेस वगैरह। अब जब इनका तजर्बा कामयाब हो गया और मुख्तलिफ डिवाइसेस का कनेक्शन हो गया तो अब बात आई कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो उसके लिए एक नावल पढ़ा गया जिसके अंदर 911 AD के अंदर डेनमार्क में एक बादशाह गुजरे हैं गोरम नाम के। उनका बेटा था, उसका नाम था हेराल्ड ब्लूटूथ। तो जिस वक्त 47 ईयर्स की एज के अंदर हेराल्ड ब्लूटूथ जो है वह बादशाह बना, ये इसका जो पीरियड है वो बेसिकली 958 AD से लेके 986 AD तक है। तकरीबन ये 28 साल तक यहाँ का बादशाह रहा। तो ये नॉर्वे और डेनमार्क के जो इर्द गिर्द की छोटी छोटी रियासतें थीं जो कि अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ा नहीं पा रही थीं, तो इस हेराल्ड ब्लूटूथ ने ये किया कि सबके साथ कम्युनिकेशन की और छोटे छोटे जो इनके या दुकानदार टाइप के थे, ठेकेदार थे, या उनके साथ आपस में कनेक्शन किया और कनेक्शन करने के बाद इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ किया था। तो ये डॉक्टर जॉब हार्टसन साहब हैं, इन्होंने भी इस स्टोरी से बड़ा उनको अच्छा लगा और तो उन्होंने कहा कि जब मेरी जो ईजाद है ये भी इसी किस्म के छोटे छोटे इक्विपमेंट्स जो कि करीब करीब हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल है, तो उन्होंने इसका नाम यही सोचा कि इसका नाम भी उसी बादशाह के नाम पे रखा जाए। अब उस ज़माने के अंदर जो है जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी वो तो रूनिक लैंग्वेज होती थी, जैसे कि ये अल्फ़ाबेट्स का एक चार्ट नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर इस चार्ट के तहत जो है वो उनकी लैंग्वेज थी, लेकिन ये आगे चल के ये ख़त्म हो गई लैंग्वेज। अब इस अल्फ़ाबेट्स जो नज़र आ रहे हैं इसके अंदर अगर आप देखें H की एक सिंबल है जबकि B की एक सिंबल है। अगर आप इन दोनों को उठा के एक दूसरे के ऊपर रख दें तो ये ब्लूटूथ की साइन बन जाती है। तो ये ब्लूटूथ बेसिकली उस बादशाह को कि जो छोटे छोटे जो उसने काम करके इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ किया था उसको रिगार्ड देने के लिए इन्हें जॉब हार्टसन साहब ने उनको उन्हीं के नाम के ऊपर ये ब्लूटूथ इसका नाम रखा और सिंबल भी HB यानी कि हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम के ऊपर ही रखा। उम्मीद है आपको इस वीडियोस के अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।